नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं ज्ञान टूल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे NEP यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। तो ये जो टॉपिक है ये आपको हर B.Ed एग्ज़ाम या फिर एजुकेशन जो एग्ज़ाम है, रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम, उसमें आपको क्वेश्चन इसके दिखने को मिलेंगे। तो आज इस वीडियो में हम 20 ऐसे MCQ के बारे में बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, नंबर 1, न्यू पॉलिसी एम्स फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल विथ 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन स्कूल बाय। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये यूनिवर्सलाइजेशन एजुकेशन का करना चाहते हैं प्री स्कूल से लेकर के सेकेंडरी स्कूल लेवल तक 100% एनरोलमेंट के साथ रेशियो स्कूल में कौन सी साल तक करना चाहते हैं, मतलब कितने साल के अंदर, किमान सনৰ ভিতৰত प्राइमारी स्कुলৰ পৰা सेकेंडरी लेवलলৈ যি নিউ এডুকেশ্যন পলিচি আছে সেইটো ইউনিভাৰ্চেলাইজেশ্যন কৰিব বিচৰা হৈছে। অপশ্যন দিয়া আছে A 2022, B 2025, C 2023, D 2035। সো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ऑप्शन नंबर C 2030। तो 2030 के अंदर ये 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के साथ यूनिवर्सलाइजेशन किया जाएगा प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट दैट इज MHRD रीनेम्ड एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD কি নামেৰে নামকৰণ কৰা হৈছে? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन कैपिटल। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD को फिर से उसको रीनेम करके उसका नाम रखा गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ऑप्शन नंबर B इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही एग्जाम में आ चुका है ऑलरेडी B.Ed एग्जाम में, तो आप इसको देख सकते हैं। MHRD रीनेम्ड एज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, Who is the last minister of MHRD and the first minister of education? इनमें से कौन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का लास्ट मिनिस्टर है लेकिन एजुकेशन मिनिस्टर फार्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर है? यार ভিতৰত কোন MHRD শেহতীয়া আৰু এডুকেশ্যনৰ প্ৰথম মিনিষ্টাৰ আছিলে? पीयूष गोयल, कपिल सिब्बल, रमेश पोखरियाल और जयराम रमेश। तो इसका जो सही जवाब है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर C, रमेश पोखरियाल sir was the last minister of MHRD and first minister of education. So option number C is the correct answer of this question. Ramesh Pokhriyal. Moving to next question number 4, the current 10+2 school curriculum to be replaced by a new। अभी जो दोस्तों 10+2 यानी कि 10 में मैट्रिक होता है, SSLC हायर सेकेंडरी स्कूल हाई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के बाद जो 2 आता है वो है हायर सेकेंडरी का। तो ये अभी सिस्टम है एजुकेशन पॉलिसी के तहत चल रहा है। तो अभी जो 10+2 यानी कि मैट्रिक प्लस हायर सेकेंडरी का जो करिकुलम चल रहा है, तो ये अभी जो NEP 2020 आएगा, तो इसमें से कौन सा जो करिकुलम स्ट्रक्चर है वो लागू होगा? तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन ऐसे दिया गया है, जैसे देखिए आप 5+3+3+4 करिकुलर स्ट्रक्चर, 2+3+3+4, 5-4-3-3, 5-2-2-4। तो यहाँ पे जो सही जवाब है दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर A, 5+3+3+4। मतलब यहाँ पे 5 तक एक सेक्शन में आएगा करिकुलर, इसके बाद 6, 7, 8 एक में आएगा, फिर 9, 10, 11 एक में आएगा, फिर 12 के बाद जो भी होगा वो एक साथ आएगा। तो ये स्ट्रक्चर NEP 2020 जो लागू होगा उसमें रिप्लेस करेगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे कहा गया है एज पर पॉलिसी पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन विल बी इंक्रीज फ्रॉम द करेंट 4.3% टू। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चंस बन सकता है। देखिए अभी बोलेगा कि जो करेंट पॉलिसी पब्लिक इन्वेस्टमेंट है एजुकेशन में वो कितना परसेंट है, वो 4.3 है, 4.3% है। और ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आएगा 2020 का, तो इसमें इसका जो GDP है वो कितने % इंक्रीज होगा, यहाँ से 4.3 से कितने % इंक्रीज होगा? तो इसका जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, 6% ऑफ GDP
ইনক্ৰিজ হ'ব 4.3 ৰ পৰা পাব্লিক ইনভেষ্টমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত মুভিং টু নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 6 দ্য নিউ পলিচি এইমছ in the higher education to improve the gross enrollment ratio from 26.3% to 50% by যি নিউ এডুকেশ্যন পলিচি 2020 আছে তাৰ প্ৰধান লক্ষ্য কি হ'ব যে হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত যি গ্ৰছ এনৰোলমেণ্ট আছে সেই ৰেচিঅ' বৰ্তমান 26.3% আছে আৰু সেইটো 50% কৰাৰ উদ্দেশ্যে কিমান চনলৈ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে যে ইমান চনৰ ভিতৰত 50% ইনক্ৰিজ কৰা হ'ব ऑप्शन ए 2030 बी 2035 सी 2025 2040 तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2035 के अंदर ये जो एनरोलमेंट का रेशियो है 26 से 50% करने का एम लिया है NEP यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में Next, question number 7. Which list is the education in Indian Constitution? Education to Indian Constitution or কোনটো লিষ্টত আছে Union list, state list, concurrent list or none of the above. So ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ C concurrent list আৰু concurrent list to Constitution or 40 সেকেন্ড এমেন্ডমেন্ট কৰি পেলাই কনস্টিটিউশনটো যোনটো ষ্টেট কনকাৰেন্ট লিষ্ট আছিল তাক আনা হৈছিল এডুকেশ্যনটো কনকাৰেন্ট লিষ্টত বাই 42nd এমেন্ডমেন্ট টু দ্য কনস্টিটিউশন ফ্ৰম ষ্টেট টু কনকাৰেন্ট লিষ্ট আগতে ষ্টেট লিষ্টত আছিল কিন্তু 42nd এমেন্ডমেন্ট কৰি পেলাই তাক ষ্টেট লিষ্টৰ পৰা কনকাৰেন্ট লিষ্টত আনা হৈছে গতিকে এইটো এটা কোৱেশ্চন আপোনালোকে আহিব পাৰে যে ফ্ৰম হুইচ ষ্টেট The education amendment is shifted to concurrent list. তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি আৰু ইয়াত যিটো প্ৰশ্ন সুধিছে যে হুইচ লিষ্ট ইজ এডুকেশ্যন ইন দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন সো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব concurrent list option number C is the correct answer. Next question number 8 यहाँ पे कहा गया है consider the following statement relating to new education policy committees. 1. Justice Verma Committee. 2. TSR Subramaniam Committee. 3. K. Kastiringam Committee. 4. Ramaswamy Committee. Select correct answer. Quote given below. तो इनमें से कौन सा कमेटी है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड है तो आपके ऑप्शन है 1 and 2 ओनली मीन्स जस्टिस वर्मा एंड TSR सुब्रमण्यम कमेटी ओनली और B 1, 3, 4 ओनली C 1, 2, 3, 4 ओनली और D 2 and 3 ओनली तो यहाँ पे जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर D 2 and 3 ओनली यहाँ पे सही जवाब है मीन्स TSR सुब्रमण्यम कमेटी और K कस्तूरिंगम कमेटी जो है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी कमेटी से रिलेटेड है मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 Consider the following statement relating to the medium of instruction in NEP 2020. 1. The medium of instruction until at least grade 5 but preferably till grade 8 and beyond will be the home language, mother tongue or local language. Number 2. Medium of instruction is mandatory. Number 3. It is only for public school. Select incorrect answers given quote बिलो तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया गया है 1, 2 and 3 स्टेटमेंट दिया गया है और यहाँ पे कहा गया है कि इनमें से जो इनकरेक्ट आंसर है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो पहले नंबर पे कहा गया है द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अनटिल एट लीस्ट ग्रेड 5 बट प्रिफरेबली टिल ग्रेड 8 एंड बियॉन्ड विल बी द होम लैंग्वेज मदर टंग लोकल लैंग्वेज यात कोৱা হৈছে যে মিনিমাম ক্লাছ 5লৈ বা প্ৰিফাৰেবলি ক্লাছ 8লৈ বা তাৰ ওপৰলৈকে নিজৰ হোম লেংগুৱেজ বা মাতৃভাষা বা লোকেল লেংগুৱেজ ৰিজনেল লেংগুৱেজত পঢ়াব লাগে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিব লাগে গতিকে এইটো শুদ্ধ হয় সেকেন্ড কোৱা হৈছে যে মিডিয়াম অফ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন ইজ মেণ্ডেটৰী যে নিৰ্দেশনা দিয়াৰ মাধ্যমটো মেণ্ডেটৰী হয় কম্পালসৰি হয়
এইটো কোৱা হৈছে আৰু 3 নম্বৰত কোৱা হৈছে ইট ইজ অনলি ফৰ পাব্লিক স্কুল এইটো কেৱল পাব্লিক স্কুলৰ বাবেহে গতিকে ইয়াত থকা ভুল আনসাৰ কোনটো হ'ব ইয়াত নম্বৰ 2 আৰু নম্বৰ 3 দুইটাই ৰং হয় যে মিডিয়াম অফ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন ইজ মেণ্ডেটৰী নহয় যে অমুকটো মিডিয়ামতে আপোনাৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনটো দিব লাগিব এইটো মেণ্ডেটৰী নহয় আৰু ইট ইজ নট অনলি ফৰ পাব্লিক স্কুল চ' এই দুটা আনসাৰ ৰং গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ কোনটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি 2 and 3 only. Moving to the next question number 10. ইয়াত কোৱা হৈছে the vocational education will start from vocational education कौन सी क्लास से शुरू होगा तो दोस्तों जो vocational क्लास है वो अपर प्राइमरी यानी कि क्लास 6 से शुरू होता है तो क्लास 6 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी vocational शिक्षा क्लास 6 पर आरंभ होगा Moving to the next question number 11. Consider the following statement regarding the foundational pillars of NEP 2020. ये क्वेश्चंस भी important है आप देख लीजिए इसको ऐसे भी आ सकते हैं What are the foundational pillars of NEP 2020? तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं देखिए आप accessibility, affordability, accountability, quality, equity और access. तो यहाँ पे कहा गया है select the correct answers given quote below. तो इनमें से जो पिलर्स दिया गया है इसमें से कितने सही हैं 1 2 and 3 ओनली 1 2 3 4 ओनली 1 2 3 4 5 ओनली और 1 2 3 4 5 6 सारे तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 इसका जो पिलर है फाउंडेशनल पिलर्स वो एक्सेस इक्विटी क्वालिटी एक्सेसिबिलिटी एफोर्डेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी इस सबको मिला करके होता है तो इसका जो सही जवाब है वो होगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4 5 6 एक गुटे केटा होबो NEP 2020 पिलर्स सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 द NEP 2020 रिप्लेस द जोंटू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 আছে এইটোৱে এই দুটা एजुकेशन पॉलिसीर পৰা কোনটো एजुकेशन पॉलिसी रिप्लेस কৰিব किसको रिप्लेस करेगा न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 और ए और बी दोनों तो अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आएगा तो ये रिप्लेस करेगा 1986 का जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है सिर्फ उसको ये रिप्लेस करेगा तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 व्हाट विल बी द एज ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन दोस्तों ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं आप देखिए यहाँ पे ECCE इसका फुल फॉर्म क्या है तो ECCE का फुल फॉर्म है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन तो ये NEP 2020 में इसका एज कितना होगा ECCE के अंडर जो स्टूडेंट रहेगा इसका एज कितना होगा तो यहाँ पे आप देखिए इसका जो सही जवाब है वो 3 साल से लेकर के 8 साल तक के बच्चों के लिए ये ECCE प्रोग्राम होगा NEP 2020 के अंदर तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर डी 3 to 8 years नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन प्लान फॉर अटेनिंग यूनिवर्सल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी दैट इज FLN in primary schools for all learners by grade 3 by ইয়াত কোৱা হৈছে যে এডুকেশ্যনৰ মিনিষ্ট্ৰীয়ে এটা ফাউণ্ডেশ্যনেল লিটাৰেচি আৰু নিউমেৰেচিৰ এটা ট্ৰেইনিং কৰাই আছে আৰু এইটো অল প্ৰাইমেৰী স্কুলছ আৰু যি গ্ৰেড 3 আছে এই 3 লৈ কমপ্লিট কৰিব লাগিব কিমান চনৰ ভিতৰত এইটো কমপ্লিট কৰাৰ প্লেনিং কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি 2025 আৰু যদি আপুনি অলৰেডি টিচাৰ ইন সাৰ্ভিস কৰি আছে তেন্তে আপুনি গম পাব যে আপোনালোকৰ FLN যোনটো ট্ৰেইনিং এটা হৈ আছে এটো দীক্ষা এপত হৈ আছে য'ত এই FLN কোৰ্সটো মানে ফাউণ্ডেশ্যনেল লিটাৰেচি এণ্ড নিউমেৰেচি কোৰ্সটো আপোনালোকক ট্ৰেইনিংটো কৰাব লগা হৈ আছে সো কাৰেক্ট আনসাৰ উইল বি 2025 মুভিং টু দ্য নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 15 ইজ board exams for grade 10 and 12 will be continued in NEP 2020 ইয়াত কোৱা হৈছে যে যে ক্লাস 10 মানে মেট্ৰিকৰ বোর্ড এক্সাম আৰু 12 হায়াৰ সেকেন্ডাৰী বোর্ড এক্সাম এটো যদি ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি আহে তেন্তে বোর্ড এক্সামটো হবনে নাই ইয়াত SSLC আৰু হায়াৰ সেকেন্ডাৰী বোর্ড এক্সামৰ কথা কোৱা হৈছে অপশন দিয়া আছে ইয়েস
নো, নট স্পেচিফাইড অৰ কণ্টিনিউ উইথ ৰিডিজাইন। গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি, কণ্টিনিউ উইথ ৰিডিজাইন। মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বৰ্ড এক্সাম হ'ব, কিন্তু তাক কিছুমান ডিজাইন চেঞ্জ কৰি পেলাই, মানে আগৰ নিচিনা যেনেকৈ আছিলে মেট্ৰিক পাছ তেনেকৈ নহ'ব। এইটো এক্সাম উইল বি কণ্টিনিউ বাট উইথ ৰিডিজাইন। চ' অপশ্যন নম্বৰ ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ অফ দিছ কুৱেশ্যন। মুভিং টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 16. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लैंग्वेज इन NEP 2020। यहाँ पे कहा गया है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसका लैंग्वेज के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है। तो इसको आपको करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे कौन सा है उसको आपको चूज करना है। इट विल प्रमोट एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव। एटुए एटा भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव प्रमोट करिब ने 3 लैंग्वेज फर्मुला उइथ ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी ने 3 त्रिभाषिक যোনটো লেংগুৱেজ ফৰ্মুলা আছে এইটো গ্ৰেটাৰ ফ্লেক্সিবিলিটিৰ সৈতে ছাপোৰ্ট কৰিব। আৰু অল ক্লাছিকেল লেংগুৱেজ উইল বি এভেইলেবল ইন স্কুলছ এজ অপশ্যনছ। বা যিকোনো সকলো স্কুলতে যিবিলাক ক্লাছিকেল লেংগুৱেজ আছে সকলোবিলাক এটা অপশ্যন হিচাপে থাকিব। গতিকে NEP 2020ৰ যোনটো লেংগুৱেজ ষ্টেটমেণ্ট আছে ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ অপশ্যন কেইটা, চ' কাৰেক্ট আনচাৰ উইল বি 1, 2 and 3। অল 3 आर करेक्ट आंसर। इट विल प्रमोट एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव और 3 लैंग्वेज फॉर्मूला और ऑल क्लासिकल लैंग्वेज विल बी गिवन एज ऑप्शंस। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 17. अकॉर्डिंग टू NEP 2020, सेटिंग अप ऑफ जेंडर इंक्लूजन फंड फॉर फीमेल एंड ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स, सेटिंग अप ऑफ स्पेशल एजुकेशन जोन्स फॉर लार्ज पॉपुलेशन ऑफ फ्रॉम SEDGS, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। तो NEP 2020 কিছুমান ষ্টেটমেণ্ট দিয়া আছে, দুটা ষ্টেটমেণ্ট দিয়া আছে। দুটা ষ্টেটমেণ্টৰ কোনটো বা কোনযোৰ শুদ্ধ হয়। ইয়াত কোৱা হৈছে অনলি 1, অনলি 2, 1 and 2 और 1ও নহয় 2ও নহয়। গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি, 1 and 2 দুয়োটাই ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 18. পাব্লিক এণ্ড প্ৰাইভেট হায়াৰ এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউশ্যনছ উইল বি গভাৰ্ণ বাই। যি পাব্লিক আৰু প্ৰাইভেট হায়াৰ এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউট আছে সেইবিলাক কোনে গভাৰ্ণ কৰিব। ছেম ছেট অফ নৰ্মছ, ডিফাৰেণ্ট ছেট অফ নৰ্মছ, নট ডিটাৰমাইন অৰ নান অফ দ্য এবভ। চ' গতিকে যি প্ৰাইভেট আৰু পাব্লিক ইনষ্টিটিউট আছে সেয়া ছেম ছেট অফ নৰ্মছেই গভাৰ্ণ কৰিব। অপশ্যন নম্বৰ এ, ছেম ছেট অফ নৰ্মছ উইল বি দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ অফ দিছ কুৱেশ্যন। মানে যোনে প্ৰাইভেটটো চাব তেখেতেও পাব্লিকটোও চাব NEP 2020ৰ আণ্ডাৰত। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 19. Consider the following statement regarding adult education in NEP 2020. So NEP 2020 যে এডাল্ট এডুকেশ্যনৰ কথা কোৱা হৈছে তাৰ কিছুমান ষ্টেটমেণ্ট দিয়া হৈছে, 3টা ষ্টেটমেণ্ট দিয়া আছে। এই 3টা ষ্টেটমেণ্টৰ ভিতৰত কোনটো কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট হয় সেইটো আপুনি বাছি ওলাব লাগে। পলিচি এম টু এচিভ 100% ইয়থ এণ্ড এডাল্ট লিটাৰেচি। এই পলিচিটোৱে 100% ইয়থ আৰু এডাল্ট লিটাৰেচিৰ কথা কৈছে। পাব্লিক library spaces for adult education courses, quality technology based options for adult learning. So ইয়াৰ যোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কাৰেক্ট আনচাৰ অফ দিছ কুৱেশ্যন উইল বি অল 3, 1, 2 and 3, 1, 2, 3. Policy aim to achieve 100% youth, public library spaces for adult education or quality technology based options for adult learning. So all 3 options are correct of this question. Next and last question of this video. Which is not an educational committee? इनमें से कौन सा एक एजुकेशनल कमिटी नहीं है। यार ভিতৰত কোনটো এটা শৈক্ষিক কমিটি এডুকেশনাল কমিটি নহয়। DS कुठारी कमिटी, TSR सुब्रमण्यम कमिटी, डॉक्टर के कस्तूरी इंगम कमिटी और D अशोक मेहता कमिटी। अगर आपने पहले क्वेश्चन ध्यान से देखा होगा तो मैंने इसके बारे में पहले भी बात किया है। तो यहाँ पे जो है एस कुठारी कमीशन एक इरिगेशनल कमेटी है, आप सबको पता है। फिर सुब्रमण्यम कमेटी भी के बारे में मैंने पहले भी बात किया आपको यहाँ पे, और कस्तूरिंगम कमेटी के बारे में भी बात किया मैंने। तो यहाँ पे जो बचा है वो है ऑप्शन नंबर डी। तो ये क्या है, एक इरिगेशनल कमेटी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। आपके आने वाले B.Ed एग्ज़ाम के लिए या फिर जो एजुकेशनल रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम है इसके लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। शुक्रिया दोस्तों आज के वीडियो देखने के लिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। आपने यदि ये PDF টো বিচাৰে তেন্তে তলত কমেণ্ট কৰি জনাওক।